सीए फाउंडेशन के दमदार दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस सीरीज में तीन तीन क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और ये सारे पीवाईक्यू है। ध्यान से देखना, ट्रू फॉल्स के जून 2024 के पीवाईक्यू देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस then it does not enter in trading account, it is shown only in balance sheet। जल्दी सोच भाई, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। देखो, अगर कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुकी है तो बाद में हमें उसका लास्ट इफेक्ट देना होता है, वो एक ही इफेक्ट देखना होता है। लेकिन अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो फिर उसके दो इफेक्ट हमें देने होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, इस बात को ध्यान रखना। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। देखो, ये इंस्टीट्यूट के एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े होते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए इसके आसपास करने की। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपेयर्स इन ट्रायल बैलेंस देन इट इज नॉट इंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट बट इट इज शोन ओनली इन बैलेंस शीट, बिकॉज ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है परचेज अकाउंट में। थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो वो होते हैं जिसमें कैपिटल नेचर को रेवेन्यू बना दिया हो, या रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर का बना दिया हो, या पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस का एक्सपेंस बना दिया हो, मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में काउंट कर दिया हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि ये जो गलतियां हो रही है ये एरर ऑफ कमीशन होता है बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता। एरर ऑफ कमीशन क्या है? कमीशन मतलब आपको कोई काम ठीक से करना था लेकिन वो आपने ठीक से नहीं किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट। क्या लॉ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड कर सकते हैं? ये भी स्टेटमेंट गलत है बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई बनाता है, जबकि जो लॉ होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, उसका स्तर बहुत ऊपर होता है बेटा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है वो कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। द स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट्स। तो 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। सेकेंड पार्ट में बचे हुए 3 क्वेश्चन लेकर आएंगे भाई। 12 नंबर का सवाल है और पहला क्वेश्चन होता है, यह हमारी इमेज बनाता है, इसलिए इसको ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए सीरीज में।